हमारा आज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया, उसने बताया कि बहुत सारी बातें चिंताजनक हैं। देखिए, जब हम लड़ाई लड़ने वाले लोग लड़ाई लड़ते हैं, तब फिर अगर मरने से डरेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि हम अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं कि भाई आप मरो। कतई किसी कीमत पर बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम खुद अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन किसी भी बच्चे की हम प्राणों की आहुति नहीं जाने देंगे। एक बात, ये हमारी लड़ाई एक्सट्रीम तक जारी रहेगी और जीत तक लेकर जाएंगे। हमारा फैसला बहुत स्ट्रांग और स्ट्रांगली हम इस फैसले को ले रहे हैं। जो हम मांगे लेकर चले हैं, एमएसपी की गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना, C2+50 के हिसाब से किसानों का फसलों का भाव दिया जाए, किसानों की कर्ज मुक्ति की जाए। और उसी में एक मांग है कि भूमि अधिग्रहण बिल कानून 2013 को मुड़ फिर से लाया जाए, उसी को लागू किया जाए, उसको जीवित किया जाए। हमारी सरकार ने बड़ा प्रयास किया उस भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को डिमोलिश करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन उसके बराबर फिर बाद में 2015 में उसी को एक वक्त अपनी अपनी पार्टी की जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे लागू करवा दिया। और आज हमारे साथी 14 संगठन यूपी के इसी मांग को लेकर कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को के आधार पे हमारी जमीन अगर एक्वायर करनी भी है तो उस आधार पे हमारी जमीन को एक्वायर किया जाए। इस तरीके से जो नया बनाया गया है इनकी तरफ से मॉडल एक्ट है, उसके आधार पे हमारी जमीन अधिग्रहण ना की जाए। तो वो उनकी कल बात मेरे पास आई थी कि उनके साथ सरकार बात कर रही है। शायद उन्होंने ये मैसेज दिया था कि आज उन्होंने यहाँ हमारे पास आना था, क्योंकि हमारे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा है वो सभी भाई। लेकिन सरकार ने उनको जानबूझकर कि इस आंदोलन का वो हिस्सा ना बन जाए, उनको वहां पे रोक कर रखा है, सड़क पे रोक कर रखा है। और यहां आने की बजाय उनको ये टाइम दे दिया कि 8 दिन में 8 तारीख तक आपके मामला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो खैर सरकारें ऐसा करती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं पूरे देश के लोगों को, जिन जिन लोगों को ये लगता है कि पेट भरने के लिए गेहूं की जरूरत है, पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये सभी लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और सभी लोगों को हमारा निवेदन है, सब इस आंदोलन का, इस लड़ाई का हिस्सा बने। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से, और इससे आगे मैं तो ये भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एनजीटी की तरफ से किसानों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप पराली मत जलाओ, फसलों की रेंद खूंद को मत जलाओ, आप पोल्यूशन कर रहे हो। जबकि रिकॉर्ड बोलता है एग्रीकल्चर से पोल्यूशन केवल 1% है। उसके ऊपर तो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जुर्माना की राशि डबल कर दी गई है। और दूसरी तरफ आप सब पंजाब के सभी पत्रकार भाई जानते हो कि हमारे पास, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार गुरबाणी का नाम लेते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ये बातें बोलते हैं जब हमें नसीहत देनी होती है कि आप हवा को गंदा कर रहे हो,
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से कि भाई आज अगर पानी गंदा करने वाली इंडस्ट्रीज उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कुछ पंजाब हितैषी लोगों ने अगर आंदोलन किया, उन्होंने आवाज बुलंद की, तो अलग अलग घरों में उनको हाउस अरेस्ट किया, रास्ते में पकड़ पकड़ कर उनको डिटेन किया गया, उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा। तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या पानी की बात जब आती है, ये पानी को बचाने की बात भी तो गुरु ने की है। तो अब आप इस वक्त पे आप पानी को गंदा करने वाले लोगों को शेल्टर कर रहे हो, उनकी सुरक्षा कर रहे हो। चाहिए तो ये कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को कि कोई भी आदमी कानून के अनुसार अगर हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के, अगर इनको कोई गंदा करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार गंदा करने वालों के साथ खड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भले हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के या केएमएम के लोग इस समय आंदोलन में हैं, लेकिन ये ना सोचें कि वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अकेले हैं। वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। और आगे भी अगर उन सभी नौजवानों को जल्द से जल्द रिहा ना किया गया और उनके साथ बात कर कर इस गंदे पानी को रोकने का प्रयास ना किया गया, तो भविष्य में हम इस आंदोलन को, अब अगर हम जिंदा रहे तो अपने कंधों पे लेकर इस लड़ाई को भी लड़ने के लिए हम मजबूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री पंजाब आए हुए ने ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਈ नहीं ਹੋਇਆ, जबकि ਤੁਸੀਂ बार-बार बैठे दिल्ली जाने की तैयारी है। जिस प्रधानमंत्री जी की दोस्ती अडानी से होगी और वो किसानों के लिए कैसे कोई ऐलान कर जाएगा? अगर प्रधानमंत्री जी इतने सुहृद होते पंजाब के लोगों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, तो हमें यहाँ पे सड़क पे क्यों बैठना पड़ता? इसलिए तो सड़क पे बैठे हैं। और उनसे जो उम्मीद है वो आप हमारे से अच्छी तरह ज्यादा जानते हो, समझते हो कि पंजाब को उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी पूरे पंजाब को एकजुट होकर पंजाब को बचाने के लिए। परनीत कौर ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ परनीत कौर ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। देखो परनीत कौर नहीं, देखो एक कल ये बात होती है, जो परनीत कौर ने बात कही, हम उनकी बात का सत्कार करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि किसानों से बात करवाने के लिए हम तैयार है, करवाएंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन परनीत कौर बेचारी की इतनी अभी तक जो मुझे लग रहा है वो उस हैसियत में नहीं होगी कि वो किसी का कान पकड़कर ये कहे कि बात करो। इस हैसियत में अभी तक मुझे नहीं लग रहा। अगर वो हैं तो धन्यवाद। आज नहीं हो पाई बात, हो सकता कल हो जाए। वो करती होगी प्रयास, इस बात को तो हमें कोई इल्म नहीं है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिक्र कर रहे ने, वो भी कह रहे हैं कि किसान गलबात के मूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पंजाब ਦੇ कुछ लीडर कर रहे ਨੇ चीज़ां, लेकिन गलबात दौर नहीं कर रहे। देखो ये सब उनके अंदर की बात है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जाता। अगर जिन्होंने भी कहा है कि किसानों के साथ बात करनी चाहिए तो हम उनका सम्मान करते हैं। प्रधान जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं बनता, हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, ये पंजाब में आंदोलन है, हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं। आप हरियाणा की पत्रकारिता करते हो, हरियाणा के अंदर ही आपको मेरा ख्याल है हमारे कहने से इलावा ज्यादा पता होगा कि हरियाणा के अंदर क्या सभी फसलों पे एमएसपी मिल रही है। हरियाणा का रिकॉर्ड है। आइए बता दो, 1 मिनट, अभी बता देते हैं हरियाणा के अंदर क्या कुछ है। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। माननीय सैनी जी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी तय नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार ही नहीं है। एमएसपी तय किया जाता है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा।
CACP सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है और अभी 6 फरवरी 2024 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2024 में हमने केंद्र सरकार ने 22 फसलों की MSP डिक्लेयर करी है। तो पूरे देश में तो MSP 22 फसलों की डिक्लेयर हो रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी कह रहे हैं हम 24 की कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी 24 की तो MSP भी डिक्लेयर नहीं होती, आप कहां से दे दोगे? तो ये फालतू की बातें हैं। और हमारे पास जो मंडी के जे फार्म है, मुख्यमंत्री जी पता दे दे, जहां कहेंगे वो भिजवा देंगे। कितनी फसलें MSP से नीचे बिकी, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो, चाहे सरसों हो। और अभी आपका धान में देखा होगा, कोई किसान अगर आंदोलन करते हैं तो सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो लठ मारती है उनके ऊपर। लेकिन जब भी धान का सीजन आता है सरकार हर बार बहाना कर लेती है, भाई सेलर वाले हड़ताल पे चले गए, तो आप उनके मुद्दों का समाधान करिए या फिर उनसे सख्ती से निपटिए। आप आपके और सेलरों के बीच में जो चल रही है उसके कारण आप किसान को क्यों पीस रहे हो? ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से खनौरी बॉर्डर से आप 2-4-5 किलोमीटर आगे चले जाइए, गड्ढी की मंडी है जो नरवाना की मंडी आती है, वहां पे PR जीरी 2000 रुपए क्विंटल, 1900 रुपए क्विंटल बिकी है। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे किसानों से मिलवा देंगे। तो जो नायाब सिंह सैनी जी बातें करते हैं ये कागजी बातें करते हैं। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो भी कागजी बातें करते हैं, ग्राउंड पे ये हकीकत नहीं है। तो परमिशन की बात की अगर दिल्ली जाएंगे तो किसानों को परमिशन दिलानी होगी, तो क्या खनौरी बॉर्डर से किसान जाएंगे या फिर शंभू बॉर्डर से किसान यहाँ से जाएंगे? देखिए, ये पहले से ही तय हो चुका है। यहाँ खनौरी पे अभी तक जो अमरण अनशन है, अमरण अनशन को मजबूती से आगे चलाने के लिए यहाँ पे संख्या बढ़ाने की जरूरत है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं है अभी तक आगे जत्था भेजने का, लेकिन आगे की किसी मीटिंग में कोई फैसला हो जाए तो उसके बारे में कोई विचार किया जा सकता है। अभी तक तो मतलब ऐसा ही है कि शंभू से जत्थे जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मरण वास्ते बैठने का फैसला ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ तौर के ऊपर ही फैसला ले गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस समय हुई है उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मेरा ख्याल है सभी दिखे होंगे। जब सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इसका ऐलान कर रहे हैं, तो फिर एक जथेबंदी का फैसला कैसे हो गया? जी प्रधान जी, पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ तक आया? देखो, पंजाब सरकार के नुमाइंदे हमें उठाने के लिए तो आए थे भाई, उसके बाद तो नहीं आए। सर, जिस तरह देखकर ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਗਏ? देखिए, वो बताएं या ना बताएं, वो कुछ कहें या ना कहें, जो आदमी जिस इरादे से बैठा है वो उस इरादे से बैठा है। अगर इलाज कराना हो, जिंदा रहने की अपेक्षा मन में हो, तभी तो इन चीजों की जरूरत है। ये तो सरकार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, उनको करने दो और कुछ नहीं है इसमें। धन्यवाद।